हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बात हमने बहुत बार बचपन में सुनी। शरीर में बीमारी का ना होना स्वस्थता है। तो इस चीज़ की पुष्टि तो WHO भी करता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर घुलने की शक्ति है, यानी अंदर मॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं। जब हम कह रहे हैं कि ये शरीर के अलावा भी और शरीर हैं, तो और ये सबसे निचला स्तर है, तो हकीकत में जो ऊपर के स्तर है उन पे पहले बीमारियों का असर आता है। उसके बाद हमारा आता है मेंटल बॉडी या हमारा स्पिरिचुअल बॉडी भी हम उसको कहते हैं। PMC हिंदी चैनल में आज संपूर्ण स्वास्थ्य की श्रृंखला में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम लेखा वर्मा है और मैं विदुषी बुबना। और संपूर्ण स्वास्थ्य क्या होता है इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं होती है, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसके जनक हैं डॉक्टर GK, जो कि स्वयं एक MBBS डॉक्टर हैं, और जब उन्होंने अपने मरीजों के ऊपर दवाइयों का असर देखा और बार बार ये देखा कि ये रोग लौट लौट के आ जाते हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितनी भी दवा दो, कितने भी दिन लोग खाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो रोग लौट के उनके पास पुनः आ जाते हैं। तो उनको लगने लगा कि इसका कोई एक ऐसा समाधान निकाला जाए कि जिससे पेशेंट्स जो हैं वो पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाएं। उन्होंने ध्यान की क्रिया को अपनाया। जब वो स्टूडेंट थे, MBBS कर रहे थे, उसी वक्त उनको उनके ही सहपाठियों ने बताया कि ध्यान करना चाहिए। वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करते थे, लेकिन फिर भी जो रिज़ल्ट वो चाहते थे वो उनको नहीं मिल रहा था। तो जब उनको ध्यान का नाम लिया गया तो वो कहते हैं कि जीवन में मैंने पहली बार 3rd ईयर में आकर के सुना था कि मेडिटेशन भी कोई शब्द है और जिसके द्वारा वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। उन्होंने ध्यान किया और ध्यान के जो रिजल्ट्स उनको मिले वो अप्रतिम थे। तब उनको ये समझ में आया कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम रोगियों को रोग मुक्त कर सकते हैं। फिर उनकी मुलाकात उन्हीं के सहपाठियों ने ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी से कराई, और उनके दूसरे गुरु जो थे श्री विजय पॉल जी, उन लोगों ने उनको निरंतर इसमें सहायता दी। और जब उन्होंने एक एक व्यक्ति को एलोपैथिक मेडिसिन देने के साथ साथ ध्यान भी करवाया, तब उनको सही रिजल्ट्स मिलने लगे, और इस प्रकार से उन्होंने एक ध्यान आरोग्य सेवा संगम की स्थापना करी। उनका कहना है कि जो भी बीमारियां होती हैं वो सब साइकोसोमैटिक होती हैं, जो कि हमारे शरीर पे परिलक्षित तो होती हैं, लेकिन उसका कारण कहीं और होता है। तो इसके बारे में विदुषी आप थोड़ा सा और आगे बताएं कि किस प्रकार से हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू लेखा मैम। दर्शकों, जैसे कि आपने जाना कि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो साइकोमेटिक होती हैं। इसको आगे हमारे WHO भी प्रूफ करता है कि परफेक्ट हेल्थ होती क्या है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से जब हम स्वस्थ होते हैं, ना कि शरीर में बीमारी का ना होना स्वस्थता है। तो इस चीज़ की पुष्टि तो WHO भी करता है। लेकिन अगर हम इसे और गहराई से समझें और जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि इसमें अभी एक कड़ी और जुड़ जाए तो संपूर्ण स्वास्थ्य हकीकत में पूरा होता है, यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। यानी कि जब हम ये चारों स्तरों को पूर्ण रूप से स्वस्थ करते हैं तभी हम स्वस्थता को ग्रहण कर पाते हैं। इसके बिना हमारे जीवन में स्वस्थता की कोई भी धारा बह नहीं सकती, क्योंकि हम अपने आप को सिर्फ शरीर के रूप से ही देखते हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इन चारों स्तरों को स्वस्थ रखें। सिर्फ शरीर को ही ना देखें कि इस पे बीमारी ठीक हो गई, लेकिन मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं तो हम मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं। तो हमें कहते हैं आजकल की डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। असामाजिक रूप से किस प्रकार से, जैसे रिश्तों में प्रॉब्लम होना, सोसाइटी में हम फेस ना कर पाना, रिलेशनशिप्स बहुत मुश्किल से बनने। कई लोग कहते हैं कि हम बना ही नहीं पाते, या जो रिलेशन है उनको हम संभाल नहीं पा रहे। बहुत जल्दी उनके साथ हमारे डिफरेंसेस क्रिएट होना, उसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रोग्रेस में भी अड़चन आती है। तो जब ये सब पूरा नहीं होता तो हम स्वस्थ नहीं हो सकते। और इस स्वस्थता को हम कैसे पूरा कर सकते हैं?
आध्यात्मिक रूप से, यानी कि जब हम ध्यान करते हैं तब हम इन तीनों स्तरों को बहुत आसानी से अपने जीवन में ग्रहण कर पाते हैं। तो लेखा जी, इसके बारे में थोड़ा सा और आप रोशनी डालिए। थैंक यू विदुषी। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बात हमने बहुत बार बचपन में सुनी, लेकिन इसका क्या अर्थ निकलता ये हमने कभी भी नहीं समझा। हेल्थ इज़ एब्सेंस ऑफ डिजीजेस, ये हैना ग्रीन का स्टेटमेंट है, लेकिन इसका क्या मतलब है, इसको किस प्रकार से जीवन में उतारना है, ये बात हमने कभी भी नहीं समझी। तो हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि केवल हमारे शरीर में बीमारियां ना हो। बीमारियां हमारे शरीर में कई स्तर पर होती हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक। अब इसको कैसे समझा जाए? देखिए, जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो हमने देखा है कि हमारा मुंह लाल हो जाता है, हमारी श्वासें तेज़ चलने लगती हैं, या हम बहुत क्रोध में आकर के हाथ पैर पटकते हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं जो हमको अपने मानसिक बीमारियों के कारण हमको मिलते हैं। भावनात्मक स्तर पे क्या होता है, किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमको बहुत बुरा लग गया, अब उस चीज़ को हमने अपने मन में रख लिया। जब वो बहुत दिन तक मन में उसी भावना को हम दबाए रहते हैं तो धीरे धीरे वो गुस्सा बन के, वो बीमारी बन के हमारे फिज़िकल शरीर में हमको दिखने लगती है। समाज में क्या होता है, समाज में जब हम रहते हैं तो लोग हमको बहुत कुछ कहते हैं, कोई हमारी तारीफ़ करता है, कोई हमारी चीज़ों की अवहेलना करता है, कोई हमको कुछ बोल देता है, तो वो भी रिश्ते जो हैं वो हमारे ख़राब होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिल करके हमारी हेल्थ को परिलक्षित करती हैं। ये हमको बताती हैं कि हेल्थ का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि शरीर से हम बीमार हैं, अगर हम मन से भी बीमार हैं या सामाजिक तौर से या इमोशनल, मेंटल किसी भी स्वरूप से हमारे अंदर कोई भी कष्ट है तो वो भी कहलाता है बीमारी। तो हेल्थ इज़ वेल्थ का मतलब है हमको एक संपूर्ण रूप से हमको स्वस्थ होना है, जिसमें हमारे जितने भी पहलू होते हैं वो सब उसके अंदर अंतर्गत उसके आने चाहिए, और तभी हम मान सकते हैं कि हाँ, हम एक हेल्दी पर्सन हैं। तो इसके आगे विदुषी आप थोड़ा सा और बताएं कि जो हम बीमारियां हमारे अंदर आती हैं उसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, क्या करें उसके लिए हम? जी बिल्कुल, थैंक यू लेखा मैम। ट्रू हेल्थ साइंस अगर हकीकत में हमें समझनी है तो हमें देखना होगा कि ये 2 स्तर पे काम होते हैं। एक तो आत्मिक स्तर पे यानी कि सोल लेवल पे, और इंटेलेक्चुअल प्लेन पे यानी कि बौद्धिक स्तर पे। जब तक हम इन 2 स्तरों को छोड़ के चलेंगे तब तक हम अपने फिजिकल प्लेन और एनर्जी लेवल्स पर काम नहीं कर सकते। वो सिर्फ बार बार लौट कर हमें दिखते रहेंगे। इसे मैं कुछ इस तरीके से आपको समझा सकती हूँ कि लेखा जी, हमने देखा ही है कि गांव के आसपास हम कितने पेड़ पौधे होते हैं, गांव बसे होते हैं, और उन गांव की जो झोपड़ियाँ होती हैं खूबसूरत खूबसूरत, उसके प्रतिबिंब जो है हमें पानी में, जल में नज़र आता है। अगर हम उस जल में उस प्रतिबिंब को देखें तो वो प्रतिबिंब में हमें त्रुटियाँ नज़र आती हैं। कई बार हमें दूर से तो वो झोपड़ी बहुत खूबसूरत दिखती है, लेकिन जब हम प्रतिबिंब देखते हैं तो उसमें वो जो त्रुटियाँ दिखती हैं, हम उसे अगर ठीक करने के लिए उस जल में कुछ डाल दें तो क्या वो त्रुटियाँ ठीक हो जाएंगी? नहीं। हमें काम किस पे करना पड़ेगा रेखा जी? अपनी जड़ों पर, यानी हमारी झोपड़ी, हमारी बिल्डिंग। जब तक बिल्डिंग ठीक नहीं होगी तो शैडोज तो कभी सही आ ही नहीं सकती। तो झोपड़ी को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमारी बिल्डिंग को ठीक करना। और हमारी बिल्डिंग क्या है? ये नहीं जो हमें दिख रहा है, यानी ये शरीर नहीं, हमारी वो जड़ है, आत्मा और हमारा बौद्धिक स्तर, वही है हमारी हकीकत में जड़। इसे हम कुछ और अच्छे से समझना चाहें तो इस तरीके से मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ कहूँगी कि मान लीजिए मैं आपको एक घड़े में पानी भरने को दे रही हूँ, लेकिन उस घड़े को 2 हिस्सों में बांट दूँ। उसका निचला हिस्सा तो मैं अपने पास रख लूँ और ऊपर के हिस्से में देकर आपसे कहूँ कि उसमें जल भरिए, तो क्या आप उसमें जल भर पाएंगे? आप कहेंगे कैसा सा सवाल है, कैसा हो सकता है, नीचे का हिस्सा है ही नहीं। तो वो नीचे का हिस्सा क्या है? वो नीचे का हिस्सा ही हमारा अध्यात्म है, वही हमारी जड़ है। ये शरीर तो खाली, हमारा जो भ्रम है कि यही हकीकत है, हमें हकीकत में अपने जड़ तक पहुंचना है। ये कुछ इस तरीके से है कि आपके सामने एक पौधा है बहुत खूबसूरत सा, और आप उस पौधे को बहुत प्यार से पानी दे रहे हैं, लेकिन उसकी जड़ में ना देकर
उसकी पत्तियों को, उसके फूलों को, उनको पानी दे रहे हैं, तो क्या वो पौधा खूबसूरत हो पाएगा, बढ़ पाएगा? नहीं। उसके लिए हमें उसकी जड़ों में ही पानी देना पड़ेगा, तभी वो अपना भोजन बना सकता है, तभी वो खूबसूरत बनकर एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा और सबको छाया भी देगा, फल भी देगा और अलग अलग तरीके से वो काम आएगा। तो हमें अगर अपने आप को सही रूप में स्वस्थ करना है तो हमें घड़े के निचले हिस्से या अपनी बिल्डिंग को वो ठीक से सही रूप से हमें उस पर काम करना है और अपनी छाया, अपने प्रतिबिंब यानी हमारी फिजिकल बॉडी को ठीक कर रहा है। इसे हम कहते हैं, जिसे हम एक्चुअल समझ लेते हैं, वो एक्चुअल नहीं है। हमारी रियलिटी हमारा अध्यात्म है, जो हमें ध्यान से ग्रहण होता है, उसकी गहराइयों में जाने से मिलता है। क्यों लेखा जी, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही कहा आपने विदुषी, और बड़ी खूबसूरत बात है अगर इसको समझा जाए कि अगर कोई जड़ें नहीं मजबूत हैं तो कोई भी पौधा नहीं पनप सकता है। तो आध्यात्म को हम कहते हैं जड़ें, और जो कुछ भी ऊपर हमें अपने शरीर में परिलक्षित होता है वो होता है उसका फल। तो ट्रू हेल्थ साइंस ने कहा है कि स्पिरिचुअल टैबलेट जो है ये अपने आप में कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस देती है। ये कॉन्सेप्ट जो डॉक्टर जीके ने बनाया है, इसका मतलब ही ये है कि हम अपने हर स्तर पे यहाँ पर काम करते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, हर स्तर पे जब हमको काम करना है तो उसके लिए ये बड़ा ही आवश्यक है कि हम इस तरीके से करें। और ये एक टॉर्च लाइट की तरह हमारे जीवन में आई है। उनका हर कॉन्सेप्ट जो है वो इतना विशाल, इतना गहरा है कि उसको समझने के लिए वाकई में आध्यात्म में उतरना और उन चीज़ों को ग्रहण करने के लिए वो बौद्धिक स्तर की भी हमें आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर एक बड़ा सुंदर प्रश्न आता है कि हम हैं कौन, हमें ये बीमारियाँ क्यों होती हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। जब तक हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हर प्लेन में जैसे ही हम आगे बढ़ते, सपोज फिजिकल लेवल में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते तो वहाँ पर आकर एक पूर्ण विराम आ जाता है। फिर हमको लगता है कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि हु वी आर। तो इसका आप समझें इस तरीके से कि ECW यूनिट से हम, अब ये ECW क्या होता है? दिस इज़ एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड विजडम। इसको हिंदी में हम समझेंगे, ये है ऊर्जा, चेतना और बुद्धिमत्ता। इन सब चीज़ों से मिलकर के हमारा शरीर बना होता है और तभी वो आगे अग्रसर हो सकता है। अब इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो हमें अपना फिजिकल शरीर दिखता है, वास्तव में यही एक हमारा बॉडी का प्लेन नहीं होता है। हमारे 7 बॉडीज़ होते हैं। अब आप पूछेंगे ये क्या होते हैं, तो वो देखिए मैं आपको पहले उनके नाम बताऊंगी, फिर उसके बारे में आपको और बताते हैं। तो पहला हमारा होता है फिजिकल बॉडी, फिर हमारा होता है एथेरिक बॉडी, उसके अंदर की लेयर हमारी होती है एस्ट्रल बॉडी, फिर हमारा आता है मेंटल बॉडी या हम उसको स्पिरिचुअल बॉडी भी कहते हैं, फिर आता है हमारा कॉजल बॉडी, फिर हमारा आता है सुप्रा कॉजल बॉडी, जिसको बहुत से लोग कॉस्मिक बॉडी भी कहते हैं, बुद्धिक बॉडी भी कहते हैं, और सबसे अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो हमारा होता है निर्वाणिक बॉडी। तो फिजिकल बॉडी आपको सबको दिखता है। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर ये 7 शरीर कैसे हो सकते हैं? तो इसका एक साधारण सा समझने का तरीका है कि आप एक गिलास पानी लें और पानी में आप 1 चम्मच नमक को डालें और उसको घोलें। आप देखेंगे नमक गायब हो गया। चलिए वो तो गायब हो गया, अभी भी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, हमको ये समझ भी नहीं आया कि ये क्या हुआ। आप पानी में फिर से 1 चम्मच चीनी डालिए और उसको घोलिए, तो वो भी जो है वो अपने आप अंदर घुल जाती है। इसका मतलब है कि उसके अंदर घुलने की शक्ति है, यानी अंदर मॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं। अब ये मॉलिक्यूलर स्पेस को अगर हम प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहें तो वो हम कैसे समझेंगे? एक ग्लास लीजिए और ग्लास में आप मार्बल्स, जिनको हम कंचे कहते हैं हिंदी में, उसको अगर हम उसके अंदर डाल दें और फिर आप देखते हैं कि उसके अंदर जगह होती है। जब हम सब बच्चे थे तो हम इस तरह के खेल बहुत करते थे। उसके अंदर हम मिट्टी या रेत हम उसके अंदर मुट्ठी से डालते थे और हम देखते थे धीरे 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 वो उसके अंदर
समाती चली जा रही है। तो इसी प्रकार से हमारा शरीर जो है वो बना हुआ है, यानी हमारे अंदर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत होती है, जिसके कारण ये सातों शरीर हमारे शरीर के इस फिजिकल बॉडी के अंदर होते हैं। तो फिजिकल बॉडी तो आपने देख लिया, अब हम आते हैं अपने एथेरिक बॉडी पर, जो लेयर इसके जस्ट अंदर होती है। ये लेयर ओपेक होती है, यानी ये पारदर्शी नहीं होती है, इसके आप आर पार नहीं देख सकते हैं। और जो हमारे शरीर में जो एनर्जी ट्यूब्स हैं, नाड़ियाँ हैं और हमारे एनर्जी सेंटर्स यानी जो चक्रास हैं, ये सब हमारे एथेरिक बॉडी के अंदर ही रहते हैं और वहीं से हमारे अंदर वो महसूस होते हैं। क्यों महसूस होते हैं? जब हम ध्यान करते हैं, कई लोगों को चक्र अपने में रोटेट करते हुए पता चलते हैं कि हाँ, शरीर में उनका क्या स्थान है, किस तरह से घूम रहे हैं। तो इसका कारण ये होता है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, वो उस शरीर के ऊपर कार्य नहीं करता है। तो इसीलिए हमको वो सारी चीज़ें महसूस होती हैं फिजिकल बॉडी में, जो कि हमको नहीं हो पाती हैं। फिर उसके अंदर आता है हमारा एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी जो होता है ये ट्रांसपेरेंट भी होता है और ल्यूमिनस होता है, यानी ये चमकता है, आपको इस प्रकार से ये दिखेगा। और ये हमारे इंटेलेक्ट का, हमारी रीजनिंग का, हमारी थिंकिंग का केंद्र होता है। तो जो कुछ भी हम सोचते हैं, समझते हैं और लोगों को उसके बारे में चिंतन करते हैं, बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं हमारे एस्ट्रल बॉडी के कारण से। उसके बाद हमारा आता है मेंटल बॉडी या हमारा स्पिरिचुअल बॉडी भी हम उसको कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हमें अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। जैसे मेडिटेशन में हम लोग बैठते हैं तो भिन्न भिन्न अनुभव लोगों को होते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, सिद्धियों की बात करते हैं, तो ये सारे जो अनुभव होते हैं ये हमारे आते हैं हमारे मेंटल बॉडी के अंदर। फिर हमारा आता है कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी जो होता है ये रिजर्वॉयर होता है नॉलेज और विजडम का। जितने भाई ज्ञान, बुद्धिमत्ता जो हम प्राप्त करते हैं, जो गुरुजनों से हम सीखते हैं और जो हम स्वयं भी अर्जित करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे कॉजल बॉडी में होती हैं। फिर हमारा आता है सुप्रा कॉजल बॉडी या हमारा बौद्धिक बॉडी। तो इसको कहते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं बताया है, क्योंकि ये स्वयं के अनुभव की चीज़ होती है। जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो हमको अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं, तो वो प्रत्येक व्यक्ति का जो अनुभव होता है वो अलग होता है, इसलिए उसको अगर हम बताना भी चाहें तो हम क्लियरली नहीं बता सकते हैं। और फिर हमारा आता है निर्वाणिक बॉडी, जिसको हम सबको तमन्ना है कि हम निर्वाण को प्राप्त हों। तो निर्वाण को प्राप्त होना सरल भी है और कठिन भी है, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि बुद्धा को निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ था, उन्होंने उसके लिए कठिन तपस्या करी थी, कार्य किया था। तो यदि हम भी चाहें कि हम शून्य की अवस्था में आ सकें, तो उसके लिए हमको निरंतर ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करने के साथ अपनी सभी बॉडीज़ का हमको उनका भी चिंतन ध्यान करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के हम उस निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा जो मैं चाहती थी कि आप लोग समझें कि ये 7 बॉडीज़ जो होते हैं वो हमारे अंदर हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। विदुषी, आपको आशा है समझ में आया होगा कि जो चीज़ मैं आपसे बताना, शेयर करना चाह रही थी। जी बिल्कुल मैम, कि हमें समझ में आया कि जो शरीर है उसके साथ साथ जो हमें दिख रहा है उसके अलावा भी 6 शरीर और होते हैं जिस पर काम होता है, और ये बिल्कुल सत्य है। इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए दर्शकों। इसको मैं कुछ, हमारे शरीर में बीमारियां कैसे आती हैं, क्यों आती हैं। जब हम कह रहे हैं कि ये शरीर के अलावा भी और शरीर हैं, तो और ये सबसे निचला स्तर है, तो हकीकत में जो ऊपर के स्तर है उन पे पहले बीमारियों का असर आता है। अब ये कैसे, इन सब को समझने से पहले हमें समझना होगा कि हम हकीकत में हैं कौन। जैसे अभी समझा कि एक शरीर जो है, इंसान जो है, ECW से बना है, यानी कि हम सब बॉडी, माइंड और सोल, जब तक ये तीनों का मेल नहीं होगा, यानी कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से एक नहीं होंगे, तब तक हम नहीं जान पाएंगे हम कौन हैं। हम वो नहीं जो हम दिख रहे हैं, ये शरीर नहीं। मैं कहूँ मैं विदुषी हूँ, खाली विदुषी ही नहीं जो आपको दिख रही है, ये वो चेतना है जो आप में भी है, लेखा जी आप में भी है, हम सब में वही चेतना है।
हम वही चेतना के साथ हम सब जी रहे हैं। हम आज जिस तरह से बात आपको कर रहे हैं वो बौद्धिक स्तर है जो आपके पास भी है। जब आप ध्यान करेंगे तो उस ज्ञान के स्तर तक आप भी पहुंच सकते हैं। तो हम सब में कोई अंतर नहीं है। तब हम जान पाते हैं हम हकीकत में हैं कौन। हम वो नहीं जिसके लिए हम हर चीज़ को गैदर करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ चाहते हैं, कुछ ना मिलने पे परेशान हो जाते हैं, किसी के कुछ कहने पर दुखी हो जाते हैं, नहीं होते तो मन में उस बात को गहराइयों में रख लेते हैं, या कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो या मानसिक स्तर पे हो। तो इस तरीके से क्यों? क्योंकि हम अपने आप को इन्हीं दो स्तरों पे नापते हैं। लेकिन जब हम आत्मा को समझते हैं, स्वयं को समझते हैं, जब हम हकीकत में समझते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ आया किस लिए हूँ, तब ही हम अपनी जड़ तक पहुँच पाते हैं। इस जड़ तक पहुँचने के लिए हमें खुद पर काम करना है। इसे कुछ और अच्छे से आपको समझाते हुए कहूँगी कि जब हमारा ये मिसकंसेप्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम जो भी हैं ये शरीर ही है, तो हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। फिजिकल बॉडी में हमें बहुत तरीके की डिजीजेस नज़र आती हैं। और ये डिजीजेस क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी ब्लॉक्स बन गए हैं। हमारी ऊर्जा जो है वो रुकावट की तरीके से मतलब ब्लॉक बनाती चली जा रही है, वो पूर्ण रूप से बह नहीं रही। जैसे आप ये कह सकते हैं पानी का तेज प्रवाह है और वहाँ पर आपने बहुत सारे बार बार पत्थर रख दिए, तो क्या वो प्रवाह उतनी ही तेजी से चलेगा? रुकावट तो आएगी। ठीक उसी तरीके से जब हम अपने आप को सिर्फ शारीरिक स्तर पे लेके चलते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर निचला होता जाता है, यानी कि ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, और वही ब्लॉक्स हमारे शरीर में बीमारियों का रूप बनकर सामने आते हैं। और जब हम अपने आप को जान पाते हैं, उसके कारण को गहराइयों से समझते हैं, तब हम अपने सोल और इंटेलेक्ट लेवल पे जब काम करते हैं तो हम इससे मुक्त हो पाते हैं। इसे मैं कुछ और अच्छे से आपको कहूँ तो ये एक ऐसा सर्कल है जो एक दूसरे पे निर्भर करता है। यानी कि अगर आपके ऊर्जा क्षेत्र में कमी है तो आपके शरीर में बीमारी आएगी। यानी कि आप सोल और इंटेलेक्ट लेवल पे गलतियाँ कर रहे हैं तो आपका शरीर आपको फीडबैक्स देगा। जी हाँ, फीडबैक देगा। ठीक उसी तरीके से जैसे हम कोई शो करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों का फीडबैक कैसा आया, किस तरीके का फीडबैक आया, तो हमारा शरीर भी हमें फीडबैक देता है बीमारियों के रूप में। तो हमें बीमारियों के रूप में जो फीडबैक मिलता है वो भी हमें एक इंडिकेशन देता है कि किस तरीके से कहाँ पर लेसन लेना है, हमें बौद्धिक स्तर पर और अपने आत्मिक स्तर पर हमें कार्य करना है। तो वो फीडबैक हमें इस तरीके से काम करता है। जब हम उस पर काम करते हैं तो हमारे शरीर में होने वाली बीमारियां धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती हैं और हमारे एनर्जी ट्यूब्स जो हैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे अभी आपने रेखा जी से समझे शरीर के स्तर, तो आपको ये बात शायद सुनकर हैरानी होगी कि हमें किन्हीं दिनों बहुत ज़्यादा गुस्सा या चिड़चिड़ाहट होती है। हमें लगता है हमें आज ही ये गुस्सा आया, हम ऐसे हैं नहीं, हमें आज ही कल ही चिड़चिड़ाहट हो रही। लेकिन ये चिड़चिड़ाहट और ये गुस्सा हमारी एस्ट्रल बॉडी में 48 आवर्स पहले ही एंटर कर चुका होता है। उसके बाद हम अपने फिजिकल लाइफ में इसे रियलाइज करते हैं। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हम उसको अनुभव कर पाते हैं कि हमारे जो ब्लॉकेजेस कहाँ हो रहे हैं, हमें एक्चुअली में कौन से रूट से वो गुस्सा और वो चिड़चिड़ाहट आ रही है। और हम जब उस पर काम करते हैं तो हमारी एस्ट्रल बॉडी क्लियर हो जाती है, तो हमें अपनी फिजिकल लाइफ में, हमारे इस भौतिक जीवन में, इस शारीरिक शरीर पर किसी भी तरीके की कोई भी व्याधियाँ नज़र नहीं आती। तो ये एक सुनने में बड़ा अजूबे की बात लगती है। इसे मैं कुछ और अच्छे से कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको इस तरह से समझाऊंगी। जैसे आप मूवी देखने हॉल जाते हैं, तो क्या आप मूवी में हॉल जो देखते हैं और वही मूवी अगले दिन देखेंगे तो उसमें क्या कुछ चीज़ें बदल जाएंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। वो तो सदा के लिए बन गई और हमेशा ऐसी ही आती हैं। तो जब वो ऐसी ही आती हैं, कैसे उसके रिलीज होने से पहले कितनी सारी एडिटिंग्स होती हैं, बहुत सारी एडिटिंग्स उस स्क्रीन पर रिलीज होने से पहले। तो ठीक उसी तरीके से जब हमारे जीवन में कोई बीमारी आती है तो हमें अपनी लाइफ में एडिटिंग्स करने की ज़रूरत है, जिससे हमारे जो फिज़िकल फीडबैक्स हैं, जो स्क्रीन पर रिलीज़ होने वाली, यानी हमारे जीवन जो चलने वाला है,
जो खूबसूरत दिखता है, हमें लगता है उसके जीवन में इतनी खुशियाँ, हमारे जीवन में क्यों? हर थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ घटना घट जाती है। उसका कारण यही है कि हम एडिटिंग नहीं कर रहे हैं। लेखा जी, एडिटिंग नहीं होती तभी बीमारियां आती हैं। बिल्कुल सही बात आप क्योंकि कह फिर रही स्क्रीन हैं। पे कैसे मूवीज अच्छी लगेंगी अगर एडिटिंग नहीं होगी? बहुत तो आवश्यक है उसमें। सब कुछ वैसा ही नजर आएगा जो पर्दे के पीछे होता है। तो पर्दे के पीछे जो घटना घट रही है उसको अगर हम ठीक कर दें तो पर्दे के सामने जब आता है तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो पर्दे के सामने हमारा शरीर है, इस शरीर को खूबसूरत रखना है, बनाना है, तो हमें एडिटिंग्स की ज़रूरत है। और वो एडिटिंग्स हम तब कर सकते हैं जब हम अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक स्तर पर काम करें और हमारा हर शरीर का हिस्सा हमें कुछ ना कुछ बताता है, समझाता है। इसे हम ऐसे कि हम अक्सर समझ लेते हैं जो दिख रहा है, यानी कि आइसबर्ग को अगर हम देखें, आइसबर्ग भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम आइसबर्ग को देखें तो आइसबर्ग ऊपर से तो जितना दिखता है वो उसकी हकीकत नहीं है, यानी कि वो आइसबर्ग की जो टिप है वो हमारा शरीर है। हम उसको ही समझ लेते हैं कि इतना सा पहाड़ है, क्या होगा, लेकिन उसके नीचे जो 80-70% आइसबर्ग छुपा होता है वो ही हकीकत में है इतना बड़ा पहाड़। और उसी से कभी टाइटैनिक जैसी शिप कैसे उस पहाड़ से एक आइसबर्ग से टकराने से तहस नहस हो गई? क्यों? क्योंकि उसने उसका अनुमान ही नहीं लगाया। उसने सिर्फ उस टिप को देखा, उसके नीचे के हिस्से को समझने की कोशिश ही नहीं कर पाया। वो बदल ही नहीं पाया अपनी राह को उस आइसबर्ग को देखकर ढंग से। तो अगर अनुमान लगा लिया होता, यानी कि उसका ज्ञान होता ठीक उसी तरीके से जैसे अगर हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का ज्ञान हो जाए कि हमारे शरीर में, किस शरीर में क्यों ये बीमारी आई, कहाँ मैं त्रुटियां कर रही हूँ, मैं कौन से बौद्धिक स्तर के ज्ञान को मुझे अपने जीवन में उतारना है और उस पर काम करना है, तो मैं उसको अपने अच्छी तरीके से उसको ठीक करते हुए बहुत खूबसूरती से अपने जीवन को जी सकती हूँ। क्यों? कुछ इसी तरीके से है। और स्पिरिचुअल टैबलेट हमारे इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो हमारे काउंसलर्स हैं वो ठीक उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें करते हैं और हमें हेल्प करते हैं कि कैसे इंटेलेक्चुअल लेवल पे और सोल लेवल पे हम काम कर सकें। तो बहुत खूबसूरत बात कही विदुषी आपने। और इसके साथ में हम कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहेंगे दर्शकों कि जो ऊर्जा बहती है वो हमारे चिंतन को, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को बहुत अधिक प्रभावित करती है। अब यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है तो वो किस प्रकार से बिहेव करेगा? वो उसके अंदर डर होगा, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे शेप करेगा? उसकी हर जगह लड़ाई होगी, उसके सोचने का तरीका, उसका चिंतन करने का तरीका, समाज में बिहेव करने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल अलग होता चला जाएगा। यानी उसकी जो ज़िंदगी बनेगी वो बिल्कुल एक विभिन्न प्रकार की स्थिति बनेगी। लेकिन जो आध्यात्मिक होते हैं, जो आध्यात्म से जुड़ जाते हैं, जो ध्यान करते हैं और जो इन बातों को समझने लगते हैं, तो उनका जीवन जो है वो बिल्कुल एक अलग हो जाता है। यानी उनके एटीट्यूड में भी आप देखेंगे कि बहुत अधिक अंतर होता है। किस प्रकार से वो दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, कैसी अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, कितना उनके अंदर स्नेह होता है, कंपैशन होता है, ये सारी चीज़ें कहाँ से उनको मिलती है? ये उसी ऊर्जा से। अगर सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवाहित हो रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं को समझें और उसके ऊपर एक कंट्रोल की स्थिति को रखें कि यदि नकारात्मक विचार आ भी रहे हैं तो उनको हम सकारात्मक में किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं सोल स्कैनिंग के द्वारा। अब हम देखते हैं कि जो आजकल जो भी बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं उसको जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए तो वो किस लेवल पे काम करता है? वो बॉडी और माइंड के लेवल पे ही काम होता है। इसके आगे वो बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो हमको असल में क्या करना है, अगर हमको अपने डायग्नोसिस करना है सही मायने में कि हमें बीमारी क्यों आ रही है, तो उसके लिए हमको अपने इंटेलेक्ट लेवल और सोल लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा। क्योंकि रातों रात कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं आ सकती है। वो महीनों हम अपने विचारों को जिस प्रकार से रखते हैं, जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, वो सारी चीज़ें इसको बहुत अधिक प्रभावित करती हैं।
अब इसमें एक और सवाल आता है कि हम कैसे समझें, हमको कैसे पता चले कि हम कहाँ पर हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जब हम ध्यान करते हैं तो वहाँ पर हमको मेडिटेशन में तरह तरह के अनुभव आते हैं, और वो अनुभव हमको ये बताने की चेष्टा करते हैं कि हाँ, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये अनुभव जो आप इस वक्त कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको क्या तकलीफ़ होने वाली है या नहीं होने वाली है, जीवन सुखद होने वाला है। दूसरा, हमारे पास ड्रीम्स आते हैं। मान लीजिए कोई स्वप्न आपको एक बार आया, कोई बात नहीं, वो आया और गया, लेकिन निरंतर अगर आपको कोई स्वप्न आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूरत होती है कि आप अपने गुरुजनों को कांटेक्ट करें, उनसे पूछें, उनसे समझें कि यही चीज़ हमको निरंतर क्यों दिख रही है। अपने आप एनालाइज करने की चेष्टा ना करें कि और आप उस पर कार्य करना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि आप अपने पथ से अलग हो जाएं। तो इन चीज़ों का हमको बहुत अधिक ध्यान करना पड़ता है। फिर इसके बाद आती है हमारी इनर वॉइस। कई बार हम बैठे तो हमको हमारी अंतरात्मा हमको बताती है कि हाँ, ये जो आप कार्य कर रहे हैं ये सही है, ये गलत है, आप किस जंक्शन पे, आप वाई जंक्शन पे आ गए हैं। तो ये छोटे छोटे जो अनुभव हमको आते हैं। फिर हमारी मास्टर्स की वॉइस आती है, मैसेजेस हमको आते हैं। हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो कई बार हमको लगता है कि कोई मास्टर आए हैं, वो हमको कोई संदेश दे रहे हैं कि इस तरीके से कार्य करो, चाहे समाज के लिए करना हो, चाहे अपने प्रति करना हो। और कई बार हम जब बैठते हैं गुरुजन के सामने, मास्टर्स के सामने, तो हमको बहुत ध्यान से मौन होकर के उनकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि उनका हर वाक्य जो होता है वेद वाक्य की तरह होता है। उसमें हमको तरह तरह की चीज़ों के बारे में पता चलता है। हमारे मन में जो भी प्रश्न होता है उसका जवाब भी हमको उनकी वाणी के द्वारा मिल सकता है। केवल हमें करना क्या है, पूरा ध्यान देना है कि गुरुजन हमारे क्या बोल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है कि कोइंसिडेंसेस होते हैं डे टू डे लाइफ में। आप देखें, जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, बार बार उसको ठोकर लग रही है, बार बार फिसल के गिर रहा है, या कोई व्यक्ति जिसको आप नहीं चाहते हैं वो आपके जीवन में बार बार आ रहा है। तो ये जो इस तरह की चीज़ें घटित होती है, ये सब कुछ आध्यात्मिक लेवल पे जब हम जाकर के कार्य करते हैं तो उसके हर प्रश्न का हमको उत्तर मिलता है। और ये इसीलिए ध्यान करना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमको अपने शरीर, मन, बुद्धि हर चीज़ को ठीक रखना है। विदुषी, अब मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि जो हमको अनुभव होते हैं मेडिटेशन में, उसको और एलेबोरेट करके कि उससे वो किस प्रकार से अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं, वो थोड़ा सा आप उस पर रोशनी डालें। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये समझेंगे कि ये टूल्स हैं क्या। ये टूल्स कुछ इस तरीके से हैं कि जो हम टेस्टिंग्स कराते हैं, एक्सरे, एमआरआई या ब्लड टेस्ट कराना, या अलग अलग तरीके के जो हम लैब में टेस्ट कराते हैं जिससे हमारी बीमारियां डायग्नोज होती हैं। तो ये हमें डायग्नोज करने में, आपको टैबलेट्स, स्पिरिचुअल टैबलेट डायग्नोज करने में हेल्प करती है। जी हाँ दोस्तों, तो जो सबसे पहली चीज़ है मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस, ये हेल्प करती है। यानी शरीर का भारी होना, हल्का होना, ऐसा एक्सपीरियंस हमें आता है जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं। या कलर्स का दिखना, अलग अलग तरीके के कलर्स दिखना, या कोई एक ही कलर का दिखना, या हमें कोई विजन्स आने, किसी भी तरीके के विजन्स आने, या हमें बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक का सुनाई देना। हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है, कोई हमें कुछ बोल रहा है, लेकिन हमें कोई दिख नहीं रहा, लेकिन हमें कुछ आवाज़ें, कोई वॉइसेस सुनाई दे रही हैं। तो वो भी अनुभव है ध्यान का। कई बार हमें ध्यान के अनुभवों में कुछ इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि हम उस जगह को कभी देखा ही नहीं, लेकिन हम उसका अनुभव कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है हम वहीं हैं, हम साक्षात्कार उसको जी रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं। तो ये सब ध्यान के अनुभव ही हैं। ये सब हमें हेल्प करते हैं कि हम वहाँ तक क्यों पहुँचे, वो हमें क्या लेसन्स देना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से कि हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, हमें लग रहा है हमारे साथ ही क्यों, हम ही क्यों। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो कभी कभी हमें पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे हमें समझ में आता है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में क्या क्या कर्म करे थे। उस कर्म के आधार पर हमने अपने इस लाइफ को प्लान किया है, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम अपने इस जीवन में आकर। तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ हमारे को दिखाई दे रही हैं, वो सब हमारी लर्निंग के लिए हैं, जो हमने अपने कार्मिक अकाउंट से यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो ये पास्ट लाइफ हमें उस चीज़ को
क्लैरिटी देती है। जब क्लैरिटी देती है तो एक संतुष्टि होती है कि हमने ऐसा किया, इस वजह से ही हम ये कर रहे हैं। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट वाली चीज़ जब नज़र आती है तो हमारी शिकायतें खुद से, सोसाइटी से, सिचुएशन से सब ख़त्म होने लगती हैं। कई बार हमें मैसेजेस मिलते हैं मास्टर्स के ध्यान में, हमें ऐसा लगता है कोई गुरु आए, हमने देखा और वो हमें कुछ कह के गए, तो हमें समझना चाहिए कि वो हमें कुछ बताना चाहते हैं। जब इस तरीके के एक्सपीरियंसेस कोई हमें आकर बताता है तो हम उसके अकॉर्डिंग, स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर्स जो हैं उसी के अकॉर्डिंग समझ पाते हैं कि उनकी स्थिति कहाँ पर है, वो अपने कौन से स्तर पर हैं और वो किस तरीके से आगे उन्हें अब काम करना चाहिए, उन्हें क्या मैसेजेस हैं, कौन से लेसन्स हैं जो उनके ये अनुभव उन्हें देना चाहते हैं। इसको मैं कुछ एक अनुभव इसमें और मैं जोड़ना चाहूँगी। लेखा जी, जैसे हमें ध्यान में समझ में आता है, हमारी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें पता चलता है कि हमें अपने आज में क्या क्या चीज़ों की करेक्शन की ज़रूरत है, और जब हम वो करेक्शन करते हैं तो हमारा फ्यूचर प्रोबेबिलिटी अपने आप चेंज हो जाती है और वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। यानी कि जो गुड और बैड की सिचुएशंस हम देखते हैं अपने जीवन में, तो अगर हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को अवेयरनेस से ठीक कर लें, और वो सब पॉसिबल है जब हम ध्यान में आते हैं, और ये मेडिटेशन एक्सपीरियंस ही है जो हमें अवेयरनेस इतनी स्ट्रॉन्ग कर देता है कि हमें समझ में आता है हम कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब ये सारी अवेयरनेस हमारे मेडिटेशन एक्सपीरियंस का ही हिस्सा है, और जब ये पूरा होता है तो हम अपनी फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज़ को बहुत खूबसूरती से, बिना कुछ करे, बिना प्लानिंग के, अपने आज में वो एडिटिंग्स कर कर हम उसे बहुत खूबसूरत कर पाते हैं। तो दोस्तों, स्पिरिचुअल टैबलेट इसी तरीके से काम करती है, कुछ ऐसे ही है जो आध्यात्मिक रूप में अपना कार्य करने के लिए अग्रसर होती है। ये बौद्धिक और आत्मिक स्तर पे जो कार्य होता है, इसको हमें कुछ और अच्छे से समझना है। आगे हम समझते चले जाएंगे और आगे जो एपिसोड्स आएंगे उसमें आप समझेंगे कैसे स्पिरिचुअल टैबलेट काम करती है। अभी तो आप इस सोच रहे होंगे स्पिरिचुअल टैबलेट क्यों नाम दिया डॉक्टर जीके सर ने इसका नाम स्पिरिचुअल टैबलेट्स, गोलियाँ। जब भी हम बीमार होते हैं तो हम गोलियाँ ही खाते हैं, तो इसलिए इसका नाम दिया गया टैबलेट। लेकिन इसकी जड़ स्पिरिचुअलिटी से ही ठीक होती है। इस पौधे को हम ठीक स्पिरिचुअलिटी से ही कर सकते हैं, इसलिए स्पिरिचुअल टैबलेट्स। यानी कि हम अपने जीवन में जब अध्यात्म और उससे जुड़े हुए बौद्धिक ज्ञान को उतारेंगे, उस पर काम करेंगे, तो हम स्वस्थता की तरफ बढ़ेंगे, संपूर्ण स्वस्थता की तरफ। और संपूर्ण स्वस्थता को पाने के लिए जो लोग हमारे पास आते हैं अपने फीडबैक्स लेकर, अपने अलार्म क्लॉक्स को लेकर, अपने जो शरीर में लेखा जी होते हैं, उनको भी हम पेशेंट्स नहीं कहते, पेशेंट गॉड कहते हैं जी उनको। बिल्कुल, पेशेंट गॉड। क्यों उनको पेशेंट्स नहीं कहा जाता, पेशेंट गॉड कहा जाता है? मेडिसिन की लाइन में उन्हें हमेशा पेशेंट्स कहा जाता है। उसका कारण है क्योंकि उन्हें कहते हैं पेशेंस रखिए, ये काम हो रहा है, पेशेंस रखिए, आप ठीक हो रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं पेशेंट गॉड, आप खुद स्वयं भगवान हैं, तो आप सुबह पे काम कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। इतनी पेशेंस रखिए, अपने ऊपर कार्य करने की पेशेंस रखिए। और हम सब में एक ही चेतना है, तो हम में और आप में कोई अंतर नहीं। तो हम सब में जब एक ही चेतना है तो क्या अंतर है? तो वो भी भगवान के स्तर पे ही हैं, वो भी उसी स्तर पे हैं जिस स्तर पे हम हैं। तो इसलिए वो हमारे लिए पेशेंट गॉड्स बन जाते हैं। हम उन्हें कभी भी पेशेंट्स नहीं कहते, वो पेशेंट गॉड हैं, क्योंकि एक भगवान ही अपनी रचना को किसी भी समय कैसे भी बदल सकता है। और इन सब रूपों को बदलने में हेल्प करती है स्पिरिचुअल टैबलेट्स। स्पिरिचुअल टैबलेट रिसर्च फाउंडेशन इस कार्य को पूरा करने के लिए, लोगों को संपूर्ण स्वास्थ्य देने के लिए हर समय अग्रसर रहती है। इसे हम आगे वाली सीरीज में हम समझेंगे कि कौन सी गोलियां हम पे काम करती हैं। सबसे पहले, जैसे जब हम कभी बीमार होते हैं,
छोटी छोटी बीमारियां हैं जिनके बारे में, जिनके टैबलेट्स तो हम कभी डॉक्टर से लेखा जी पूछने नहीं जाते। जैसे बुखार होता है तो हम पैरासीटामोल ले लेते हैं, हम अपने डॉक्टर स्वयं ही बन जाते हैं, अपने डॉक्टर स्वयं ही, और इन चीज़ों के डॉक्टर तो हम स्वयं होते ही हैं। तो जैसे हमारे सर में दर्द हो गया तो सेराडोन ले ली। तो ठीक उसी तरीके से स्पिरिचुअल टैबलेट में ऐसी 12 गोलियां हैं जो इनको ग्रहण करने से हम अपनी शुरुआती दिनों की बहुत अच्छी आराम से अपने बीमारियों को जड़ से सतह तक लाने में हेल्प करते हैं, यानी कि उनके कारणों को जानकर उनको सही करने में बहुत सारी मदद करते हैं। विदुषी, आचार्य संगत में जब पेशेंट गॉड्स हमारे पास आते हैं तो उनके मन में एक बड़ा प्रश्न होता है कि ये स्पिरिचुअल टैबलेट किस तरह से उनकी मदद कर सकती है, कैसे वो पूर्णतः स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, तो ये कैसे समझा जाए, इसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डालें। जी बिल्कुल। जो हमारे पेशेंट गॉड्स हमारे पास आते हैं, ये वाकई ही उनके जीवन में ये सवाल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमने बचपन से जो डिफरेंट पैथीज़ देखी हैं, ये थेरेपीज़ देखी हैं, हम उसके बारे में तो जानते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल टैबलेट सुनकर ही एक ऐसा लगता है कि इसमें कुछ खाने वाली गोलियां नहीं हैं, कुछ एनर्जी पे ये एक्सचेंज भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये काम कैसे करती हैं। ये अक्सर सवाल आता ही है। आपने बिल्कुल ऐसा सवाल पूछा है जो शायद आज दर्शकों को जानने के बाद उसके सवाल ही ख़त्म हो जाएगा उनके मन में से। स्पिरिचुअल टैबलेट, जैसे हमने इस पूरे इंट्रोडक्शन में समझा कि ये 2 स्तर पे काम करती है, ख़ास तौर पे एक सोल लेवल पे और एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर। तो सोल लेवल पे कार्य होता है जब हम ध्यान करते हैं, तो हम एक्चुअली में ये समझ पाते हैं हम हकीकत में कौन हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम शरीर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इस वजह से हमें ये सारी सिचुएशंस को फेस करना है। पहली तो ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर क्रिएट की जाती है, और उसके बाद अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये क्रिएशन होती कैसे है। आप कोई भी पेशेंट गॉड जब हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उन्हें ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि जो बात आपके और हमारे बीच में हो रही है वो सिर्फ आपके और हमारे बीच में ही है। वो खुलकर एक दोस्त के रूप में, एक काउंसलर के रूप में, एक कई बार तो इस तरीके का रिश्ता होता है कि जैसे एक बहुत ही गहरा रिश्ता बन जाता है, और इस रिश्ते में वो अपने वो सतहें खोलने शुरू करते हैं जो आज तक उन्होंने कभी खोली नहीं होती। और यहीं पे स्पिरिचुअल टैबलेट अक्सर काम करता है। एक्चुअली में वो पहले लोगों के अंदर की दबी हुई स्तरों को एक एक करके परत दर परत उतारता है कि आप पहले खुलकर बाहर आइए। क्या हुआ आपके जीवन में, कौन सी घटनाओं, कौन सी चीज़ों को आपने अपने जीवन में दबा के रखा, उससे अपने बिलीफ सिस्टम को बनाया, और उस बिलीफ सिस्टम से जो आपकी विचारधाराएं बनी और उसको जो आप अपने जीवन में एक नेचुरल तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो वो आपका एक पैटर्न बन गया। तो पहले स्पिरिचुअल टैबलेट पेशेंट गॉड्स के उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है। जब वो उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद वो उनके इंटेलेक्ट लेवल पर काम करने के लिए, उन्हें आगे प्रोग्रेस करने के लिए काम करता है। उसके लिए उन्हें पहले ध्यान करना होता है जिससे उनकी ऊर्जा बढ़े, और उसके बाद वो अपने इंटेलेक्चुअल प्लेन पर काम कर पाते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर हम ये भी लगता है कि वो अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए शायद उनके अंदर इस तरह से बीमारियाँ आती हैं, और वो उनको इसकी आवश्यकता पड़ रही है कि वो एक अच्छे काउंसलर के साथ मिलकर के कार्य कर सकें। इसको आप इस तरीके से थोड़ा सा मैं लेखा जी कहूँगी कि ऐसा तो देखिए हमारे जीवन में होता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, घटनाएं जो हमें अंदर अंदरूनी तौर पर घर कर गई और हमें खुद भी नहीं पता होता। हम अपने बचपन में उन घटनाओं को देख रहे होते हैं, वो हमारे परिवार में हो रही है, हमारे साथ नहीं हो रही, लेकिन हमने वो रिपीटेडली हम एक के बाद एक देख रहे हैं, तो वो हमने हकीकत बना ली कि एक्चुअली में इस सिचुएशन में ऐसी ही घटनाएं घटती हैं, तो वो हमारा सत्य बन गया, जबकि सत्य ऐसा होता ही नहीं है। तो जब ये सत्य हमारे जीवन में बन गया, तो वो हम उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन कराते हैं कि जिस बिलीफ सिस्टम को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, इस बात को तो लुइस हे भी अपने यू कैन हील योर लाइफ में कहती हैं कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम ही हमारी विचारधाराओं को बनाता है। और ये चीज़ हमें बताती है
कि हम अपनी विचारधाराओं से कैसे बाहर निकले, यानी कि हम अपने अंदर जाके उन बिलीफ सिस्टम्स को पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि वो क्रिएट हुई कहाँ से। और स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर्स उसी में हेल्प करती है, और स्पिरिचुअल टैबलेट का सबसे पहला काम यही होता है। गोपनीयता बनाए रखना और अपने पेशेंट गॉड के साथ एक मधुर संबंध बनाना, ये मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक होता है। जी। कई बार देखा गया है कि कुछ पेशेंट गॉड हमारे पास ऐसे आते हैं जो पहले से ध्यान कर रहे हैं, ध्यानी हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर बीमारियों ने घर कर रखा है। तो स्पिरिचुअल टैबलेट यहाँ पर किस तरह से उनकी मदद कर सकती है, ये प्रश्न उनके मन में अवश्य उठेगा कि ध्यान करने के बावजूद जब वो नहीं अभी तक ठीक हुए, तो स्पिरिचुअल टैबलेट उनको ऐसा क्या कॉन्सेप्ट देगी, ऐसी क्या नई चीज़ बताएगी कि जिसके द्वारा वो पूर्णतः स्वस्थ हो सकें। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये शायद बहुत सारे ध्यानियों के मन में आता भी होगा कि हमारे जीवन में ध्यान उतर गया, बहुत कुछ अच्छा लग रहा था, फिर भी ये घटनाएं घट रही हैं, या हम ये शारीरिक व्याधियां को देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा दर्शकों इसलिए होता है कि जो ध्यान से होने वाले अनुभव हैं या उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि हमने टूल्स में समझा कि किस किस तरीके के टूल्स होते हैं, हमें ड्रीम्स के थ्रू मैसेज मिलते हैं, मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं, और हमारे कोइंसिडेंसेस भी हमें मैसेजेस देते हैं। तो हमारे कोइंसिडेंसेस हमें मैसेजेस देते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम ध्यान में हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये चीज़ें तो कब से हमारे साथ बार बार हो रही हैं और हमने ये ध्यान ही नहीं दिया। तो इससे हमें समझ में आने लगता है कि ये तो हमें कुछ मैसेज देना चाह रही थी और इस मैसेज को हमने पिक नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया। तो इसमें स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर्स हमें हेल्प करते हैं। तो ध्यानी तो हम होते हैं, हम और ये भी समझ में आता है कि जब जो बीमारी हमारे शरीर में आई है या हमारे जीवन में जो कठिनाई हमारे आई है वो किस स्तर पर है। जब हम ध्यानी हैं लेकिन हम कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ छूट रहा है। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरा गला खराब है, तो अब मैं ध्यानी हूँ लेकिन फिर भी मेरा गला बार बार खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे अवेयरनेस तो आई है, लेकिन मेरी अवेयरनेस आने के बावजूद मैं ये काम नहीं कर पा रही कि मैं अपने बोलने के तरीकों को थोड़ा और अच्छा करूँ, अपने वाक पे थोड़ा और अच्छा काम करूं। तो इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे और बहुत सारे रूट्स होते हैं जिन पे काम करना होता है। और हमारे इसी तरीके से जब स्पिरिचुअल टैबलेट उन्हें इन्हीं चीज़ें जो उनसे जीवन में छूट रही हैं, ध्यान के साथ जो उन्हें अपने अंदर परिवर्तन लेकर आना है, कुछ परिवर्तन स्वाभाविक आता है, कुछ परिवर्तन आता है जब वो किसी इस तरीके के मेंटोर या काउंसलर या गाइड के साथ या गुरु के साथ जुड़ जाते हैं और वो उन्हें समय समय पर बताते हैं कि अब आपको अपने इस स्तर पर काम करना है, अब आपको अपने इस जीवन में इस चीज़ पर और गहराई से काम करने की ज़रूरत है, इस विचारधारा को परिवर्तन करने की ज़रूरत है, इस पर मनन करने की ज़रूरत है। और उसमें खुद भी परिवर्तन करेंगे तो आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें अपने आप स्वाभाविक तरीके से बदल जाएंगी। इसको शायद आप में से बहुत लोगों ने ऐसे अनुभव किया होगा कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में अक्सर किसी ना किसी बात पर वो स्ट्रेस आ जाता है या कुछ बातचीत इस तरीके की हो जाती है कि दोनों में बोलचाल बंद हो जाती है। लेकिन जब ध्यान में आते हैं तो क्या होता है, ना तो बातचीत इस तरीके से बंद होती, दोनों बात भी कर रहे हैं और एक जने ने रिएक्शन ही नहीं दिया तो सामने वाले को रियलाइजेशन आने लगता है कि अक्सर रिएक्शन आता था, ना रिएक्शन आया ना रिस्पॉन्स आया, वो तो अभी भी उतना ही मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, उसी तरीके से है। तो जब नॉर्मल है, उसी तरीके से है, तो उसे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में, उसके वर्ड्स में गड़बड़ थी। तो उन्हें एहसास होता है कि उन्हें अपने अंदर परिवर्तन की ज़रूरत है। यानी कि हम एक उंगली जो उठा रहे थे, जो बाकी की 3 उंगलियां हम पे उठ रही थी, वो आज तक हमने देखी नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर्स हमें समझाते हैं कि ध्यान करने के बावजूद भी जो बाकी की 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं, उनको अच्छे से देखकर, समझकर वो तीनों उंगलियों को एक एक करके पूरी रूप से अपने पास से हटा दीजिए। तो फिर ना तो वो सामने रहेगा किसी पर पॉइंटर, ना ही आपके ऊपर कोई पॉइंटर आएगा। आप ध्यान की स्थिति में हाथ दोनों जोड़कर एक ध्यान की बहुत ही खूबसूरत अवस्था में बैठते हुए मिलेंगे
और मुस्कुराते हुए। तो विदुषी, बहुत सुंदर बात आपने बताई, वो जो बहुत ही अपील कर रही है कि जो वाक शक्ति की बात आपने करी, हम सबको ये लगता है कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत मीठा और सही बोलते हैं। तो दर्शकों, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वास्तव में पता ही नहीं चलता है कि हमारा बोलने का तरीका क्या है, कितना लाउड है, कितने हमें धीरे से बोलना है, कितने प्रेम से बोलना है। तो ये तो केवल उसका एक पहलू है वाक शक्ति का, और इसको भी यदि हम अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आ सकता है। अब एक प्रश्न और है कि ऊर्जा और बौद्धिक स्तर पर किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं स्पिरिचुअल टैबलेट में आने के बाद। यदि हम आचार्य संगत में आते हैं और हमारा काउंसलर हमारे साथ है, तो किस प्रकार से हमारी इन शक्तियों को वो बढ़ा सकता है। जी देखिए, अभी हाँ, इसको सबसे पहले मैं ऐसे ही कहूँगी कि ये बढ़ाने का स्तर, हमारे पास ऐसी 12 गोलियाँ हैं। जी हाँ, 12 जिन हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारे दोनों स्तर को बढ़ाने में। ध्यान के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि ध्यान क्या है, कैसे होता है, किस तरीके से। लेकिन ध्यान के साथ साथ ध्यान करता क्या है? ध्यान क्या करता है? ध्यान हमारी ऊर्जा बढ़ाता है। तो हमारी जो 12 गोलियां हैं वो इसी पे बेस हैं, जो हमारी ऊर्जा को बढ़ाती हैं और आधी हमारे बौद्धिक स्तर को बढ़ाती हैं। यानी कि पहली 6 गोलियां हमारे ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती हैं और बाद की 6 गोलियां हमारे बौद्धिक स्तर को बढ़ाने में काम करती हैं। अब जो ऊर्जा को बढ़ाने में काम करती हैं वो पहली 6 गोलियां कौन कौन सी हैं? आनापानासती ध्यान, जो हम सब जानते ही हैं, फिर पिरामिड ध्यान, ग्रुप मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन, वेजिटेरियनिज्म, ऑप्टिमल डाइट एंड साइलेंस। ये हमारी 6 गोलियां हैं जिस पर हम जब काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा निरंतर बढ़ती चली जाती है। यानी कि ध्यान केवल ध्यान ही नहीं कि हमें ध्यान में बैठना है, हमें ध्यान के साथ साथ पिरामिड को यूज़ करना और फुल मून पर, जिस पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज़्यादा अर्थ रिसीव करती है, उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना, सारी सारी रात ध्यान करना। ग्रुप मेडिटेशन, यानी कि हम अकेले तो ध्यान करके जो ऊर्जा पा रहे हैं, जब हम ग्रुप में काम करते हैं, यानी कि सामूहिक ध्यान करते हैं लोगों के साथ, यानी कि 10 लोगों के साथ ऊर्जा और बढ़ेगी। 100, जब बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हम MYD के हो गया या करताल में जो महाकरुणा ध्यान होता है, वो सब जैसे सामूहिक ध्यान होता है। सामूहिक ध्यान हम अपने घर में जो कोई सेशंस रखते हैं तो वहाँ पे 10 लोग, 20, 40, 50 लोग आते हैं, तो उसमें ध्यान, सबका जब ध्यान एक साथ करते हैं तो उससे ऊर्जा का जो स्तर बढ़ता है। या बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हम ऋषिकेश में होना MYD का प्रोग्राम, और बुद्ध पूर्णिमा में जो पिरामिड वैली इंटरनेशनल में जो प्रोग्राम होता है, जब वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग एक साथ बैठ के ध्यान करते हैं बुद्ध पूर्णिमा पे। तो इस तरीके के जब प्रोग्राम्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं, या अपने घर में इसलिए ये प्रोग्राम्स रखते हैं, या अपने आसपास के एरिया में ऐसे कोई करते हैं, तो जो सामूहिक ध्यान है उससे क्या है, हमारी ऊर्जा 3 गुना और बढ़ जाती है, क्योंकि सबकी ऊर्जा एक साथ मिलकर एक सर्कल बनाती है। इसी तरीके से जब हम वेजिटेरियनिज्म को अपने जीवन में लाते हैं, यानी कि शाकाहार, यानी कि एक जीवन को, सब जीवन को एक स्तर पे देखना, एक कंपैशन, एक करुणा को लेकर आना, तो वो हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है शाकाहार। इसके साथ साथ अगर हम आगे देखें तो ऑप्टिमल, यानी कि मिताहार और साइलेंस, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले वाक की बात करी रेखा जी, तो साइलेंस हमें अवेयर कराता है कि हमारी वाक कैसी है। तो हमें समय समय पे, तो ये 6 गोलियां हमें हेल्प करती हैं ऊर्जा का स्तर बढ़ाने में। तो स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर्स हमें धीरे धीरे ये समझाते हैं कि कैसे हम किस किस समय पर कैसे कैसे ध्यान करना है, कैसे कैसे इन पर फॉलो करना है, यानी कि जब हम शाकाहार ले रहे हैं या मिताहार को किस तरीके से ग्रहण करें, साइलेंस कब कब कर सकते हैं, वर्किंग है तो हर वक्त तो ये नहीं है ना मौन कर सके, तो कौन से दिन है जब हमें मौन करना बहुत ज़रूरी है, या उससे हमें किस तरीके से हेल्प करेगी, मौन करें तो कैसे करें। तो ये सब हमारे ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। अब जब ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है तभी हम अपने बौद्धिक स्तर को हकीकत में बढ़ा पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ऊर्जा ही नहीं होगी तो हमें मिलने वाला ज्ञान को हम सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले 6 गोलियां हमें ऊर्जा बढ़ाने के काम ही आती हैं, और बाद की 6 गोलियां जो हैं
वो बताती हैं कि किस तरीके से हमें अपने बौद्धिक स्तर पे काम करना है, यानी कि स्वाध्याय करना, यानी कि सही स्पिरिचुअल बुक्स को रीड करना, जो हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी हमें गाइड करते हैं। सोल बुक्स बताते हैं, चैनल बुक्स बताते हैं, बहुत सारे ऐसे मास्टर्स की बुक्स के बारे में बताते हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं हमारे सोल एवोल्यूशन में, हमारी नॉलेज बढ़ाते हैं, जिससे हमें विजडम में कन्वर्ट करके अपनी लाइफ में उसको निरंतर करते चले जाएं। इसके साथ साथ हम आगे चलें तो सज्जन सांगत्य, जो हमारे जीवन में रेखा जी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब हम शेयर करते हैं तो उससे हमारे ईगो शैटर्ड होते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि एक्सपीरियंस खाली मेरे को नहीं मिल रहा, वो तो इससे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंसेस तो लोगों को और भी हुए हैं, तो मैं अकेली नहीं हूँ। तो जो मेरा ईगो शैटर्ड होता है सज्जन सांगत्य से। इसके साथ साथ जो हेल्थ साइंस क्लासेस, यानी कि जो स्पिरिचुअल टैबलेट की तरह ऐसे वर्कशॉप्स होना, जहाँ हमें पता चले कि किस तरीके से हमारे शरीर में बीमारियाँ आती हैं और कौन कौन से स्तर पर बीमारी होने पर क्या क्या कारण होते हैं, तो हमें ऐसे हेल्थ साइंस क्लासेस से पता चलता है। फिर हमें आचार्य सांगत्य में काउंसलिंग लेना, नेचर में जाना, ट्रैकिंग्स करना, नेचर में तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, वहाँ हमें पता भी चलता है, कनेक्टिविटी बनती है, तो ये हमारे बौद्धिक स्तर को बढ़ाता है। लेकिन इसी तरीके से स्पिरिचुअल टैबलेट हमें समझाती है कि ये 12 गोलियाँ 2 हिस्सों में बांटकर, कि पहले आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, फिर आप अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाइए। जब आपकी ऊर्जा पूर्ण हो जाएगी तो आपको मिलने वाला हर ज्ञान पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। तो यही तरीका है लेखा जी अपने बौद्धिक और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने का। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मेरे इस प्रश्न को, जो कि लोगों के मन में होता है, उसका उत्तर दिया है। और आशा है कि आपको आज की हमारी श्रृंखला बहुत पसंद आई होगी। नमस्कार। नमस्कार।